गुदड़ी में लाल, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत को आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कानपुर में हम हैं प्रथम के घर पर। कौन प्रथम, ये अभी आपको भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ पूरे देश को भी, क्योंकि प्रथम वो है जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और हम लोग इस समय उसी के घर में मौजूद हैं। और देख सकते हैं हमारे साथ में प्रथम है और ये उसका घर है जहाँ पर वो रहता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी सफलता अगर आपको पानी है तो सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आप कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इस पे ये निर्भर नहीं होता। और हमारे साथ प्रथम है, उनसे बात कर लेते हैं। प्रथम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी सफलता के लिए। कितना मुश्किल था? सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके, माता पिता क्या करते हैं? जी, मेरे 4 लोगों का परिवार है, जिसमें पिताजी अभी सीओडी से रिटायर्ड हुए हैं पिछले महीने, और माता जी हाउस वाइफ हैं, और मेरा एक बड़ा भाई है जो कि राजस्व लेखपाल है और करंटली वो फरुखाबाद में पोस्टेड है। और मेरा ये पहला प्रयास था और मेरी 872वीं रैंक आई है सिविल सेवा में। तो आपने पहले ही प्रयास में पूरा क्रैक कर लिया यूपीएससी। कितना मुश्किल था? क्योंकि मुश्किल तो बहुत है, हम सब लोगों को पता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में ये कितना मुश्किल था? जी, मुश्किल तो रहता ही है, क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम है और काफ़ी टैलेंटेड लोग देते हैं, जैसा कि इसको इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक रणनीति से बनाई जाए और डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ तैयारी की जाए तो इसको क्रैक किया जा सकता है, और यही मैं कहना चाहूँगा। आपकी उम्र कितनी है? जी, मैं अभी 22 वर्ष का हूँ। 22 वर्ष में आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यानी मतलब आगे चल के तो आप बहुत ऊंचे पदों तक जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जब आप परिवार में थे तो आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ती थी, इसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ती थी? जी, ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की है ऑन एन एवरेज, डेली कंसिस्टेंसी के साथ की है, और किसी दिन 8-9 घंटे हो गई बाई चांस। वैसे ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे की पढ़ाई की है। आजकल के युवाओं की अगर हम बात करें तो वो मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे रहते हैं और दिन भर उसी में लगे रहते हैं। आपका क्या है, आप भी इन सब पे रहते हैं या इनसे दूरी बना के रखी हुई है? जी, मैंने जब तैयारी चालू की थी तब मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी, और जब मेरी लगभग एक अच्छी तैयारी हो गई थी, बेस तैयार हो गया था, उसके बाद मैंने टाइम मैनेजमेंट के थ्रू सोशल मीडिया यूज़ की। और मेरा मानना है मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम, और मेरी तैयारी का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर कहूँगा तो मैं मोबाइल को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर तैयारी ऑनलाइन ही की है। तो शायद मोबाइल ना होता तो मैं यहाँ ना होता। तो फिर मोबाइल से आज के युवा कैसे बच सकते हैं? क्योंकि वो इंस्टाग्राम की रील को स्वैप करते रहना, फेसबुक खोलना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखना, फिर उससे दूरी तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो मोबाइल कहीं ना कहीं एक डबल एज स्वॉर्ड है, तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। अगर हम टाइमली उसको यूज़ करें और सही समय पे सोशल मीडिया का यूज़ करें तो मुझे लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। जो युवा हैं आजकल के, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप युवा हो लेकिन आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो अब तो संदेश बनता है। जी, मैं देश के युवा को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने सपने के लिए जी जान से मेहनत करें और एक लक्ष्य बनाएं, और जब तक उस लक्ष्य को पा न लें तब तक शांति से ना बैठें, मेहनत करते रहें और आपकी सफलता ज़रूर होगी। अगर किसी को तैयारी करनी हो यूपीएससी की तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? मैं 3-4 टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि प्रीलिम्स के स्टेज के लिए रिवीजन पे कुछ ज़्यादा फोकस करें और मॉक खूब ज़्यादा लगाएं, ताकि प्रीलिम्स में सफलता इंश्योर की जाए। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग ज़्यादा करें और मैप बेस्ड स्टडी करें। जितने ज़्यादा मैप बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इंटरव्यू के लिए जितना अवेयर हो सकें और जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ सकें वो ज़रूरी रहेगा। आपके पिताजी जी, कौन आप हैं? तो आप पिताजी से भी बात कर लेते हैं। आपके बेटे के लिए बहुत बहुत सफलता के लिए बधाई आपको। सबसे पहले आपने तो देखा है, आज एक बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक पिता के लिए फ़ख्र कि इतना बड़ा आपका बेटा जो है इतने बड़े कंपटीशन को पास कर लेता। आज आपको कैसा लग रहा है? बड़ा गौरव लग रहा है और वो बड़ी खुशी की बात है, और हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा बच्चा इतना ऊपर तक जाएगा। और ईश्वर की कृपा है और मेहनत है बच्चे की, और हम लोगों का सहयोग है। जब इसको पढ़ाई करते आप देखते थे तो क्या आपको पता था कि ये सफलता प्राप्त कर लेगा? अगर मतलब स्कूलिंग भी आपने देखी होगी, 10th 12th उसके बाद से देखा होगा, तो लगता था कि हाँ सफलता प्राप्त कर लेगा, या फिर वाकई में एकदम से आपको एक क्या कहते हैं अच्छा वाला शौक दिया है यूपीएससी का? बच्चा मेरा पढ़ता था तो हमको 100% उम्मीद थी कि बच्चा हमारा कुछ न कुछ बनेगा, लेकिन इतना बड़ा अफसर बन जाएगा ये हमको उम्मीद नहीं थी। आपका एक बार घर जरूर देखना चाहेंगे, क्योंकि अब ये घर इतिहास बनने वाला है कि प्रथम यहाँ से यूपीएससी क्रैक करके यहाँ से बाहर जाएगा, अलग अलग जगह पे पोस्टेड होगा। कानपुर तो कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि शायद कानपुर गृह जनपद है, लेकिन हम आपको वो घर जरूर दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पे प्रथम ने, क्या यही उसका कमरा है, यहीं पे बैठ के पढ़ाई करता था वो? यही भी पढ़ता था, यही एक कमरा है, यहीं पे पढ़ाई हुई है। और बच्चा कभी कभी यहाँ बैठ के पढ़ता था, ऊपर इन सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ता था? हाँ, तीनों पे दरवाजा खोल लेता था ऊपर का जी, और यहीं पढ़ा करता था। ऊपर छत है? हाँ, ऊपर छत है, लेकिन पढ़ता यहीं था, आराम से बैठ जाता था
देख सकते हैं वाला जगह पर ऊपर जाके भी देखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, यारी दोस्ती खूब थी इसकी कि नहीं थी? कि मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पिक्चर देखना, वो सब था कि नहीं था? नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं थी। हमने 20 साल तक बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं दिया, केवल पढ़ाई के लिए बस। निकलने ही नहीं दिया है? बस घर में रहो, पढ़ाई करो, घर में रहो, पढ़ाई करो। कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं। यहाँ तक शादी ब्याह में भी नहीं जाता था, बस सिर्फ तैयारी करता रहता था। अब तो पूरी दुनिया खैर उसके पीछे जाएगी। आप जुड़े हुए, आप परिवार से हैं? उनके बड़े भाई। अच्छा, जो लेखपाल आप बता रहे थे, आप लेखपाल हो? अरे वाह, क्या बात है। तो ये बताइए कि अब आपका छोटा भाई इतने बड़े यूपीएससी क्रैक कर गया है, अब कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद थी वाकई में? जी, आप सभी को तो आज पता चल रहा है कि हमारा भाई, मेरे भाई ने इतना बड़ा पद प्राप्त किया हुआ है, बट मैं उस टाइम से उससे जुड़ा हुआ हूँ जब वो वेरी ग्रास रूट लेवल पे था और तैयारी उसने स्टार्ट करी थी। मुझे याद है जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए थे कोविड की वजह से, उसके एग्ज़ाम पोस्टपोन मतलब टाल दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, और उस दिन से ही उसने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी। और सिर्फ मुझे ही पता था, जब तक उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तब तक सिर्फ मुझे ही पता था बात कि ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और मैंने देखा है उसको डे टू डे प्रोग्रेस करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, और कहीं ना कहीं उसके साथ रहने का ये अटैचमेंट था, मुझे मोटिवेशन मिला और मैं भी गवर्नमेंट जॉब पा पाया। तो ये भी मैं उसी को श्रेय देना चाहूँगा, और उसकी तो मेहनत है ही जिस वजह से आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। आपने पूरे हमेशा तब कहने के ये पूरी जो जर्नी है उसकी, पूरी यात्रा उसकी देखी है, और आज हो सकता है किसी दिन वो आपके ज़िले में आप ही का अधिकारी बन के आए। आपका छोटा भाई कैसा लगेगा? जी, अगर ऐसा संभव होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यही होगी, मेरे माता पिता के लिए भी और मेरे लिए भी। माता जी आपकी कहाँ हैं? माता जी से बात नहीं हुई है? आप आइए, क्योंकि एक बच्चे की सफलता में सबसे बड़ी माँ का श्रेय होता है। वैसे आप बड़ी बहन लग रही हैं, आप माँ उनकी बिल्कुल नहीं लग रही। तो अब ये बताइए कि कितनी ज़्यादा मेहनत करी, ये तो उसने बताया, आप लोग का कितना सहयोग रहा, किस तरह से रहा? भैया हमने तो सहयोग बच्चों को हमेशा दिया, छोटेपन से पढ़ाई में। बच्चे हमारे कभी यहाँ तक नहीं खड़े होते हैं दरवाजे पे, चाहे हम चले जाएं कहीं मम्मी के यहाँ, पर हमारे बच्चे यहाँ पर भी खड़े नहीं मिलते थे। और सहयोग तो हम लोगों ने तो पूरा दिया है। पर बेटा हमारा पढ़ता था, हाई स्कूल पास किया, फर्स्ट ईयर से इसकी उम्मीद जग गई, पता नहीं कैसे, लेकिन इन्होंने हमको बताया नहीं। जब इन्होंने फिलिप्स निकाल लिया तब रिजल्ट निकल आया, तब हमसे बोले मम्मी ये किसका रिजल्ट निकला है, किस चीज़ का है? तो हमने कहा ऐसे ही सर्विस का होगा। तो कहता हमने IAS का निकाला है। तब हमको बड़ी खुशी, तुमने ये कब पढ़ाई करी? ना हमने तुमको कोचिंग कराई, ना कभी तुमने हमसे कुछ कहा, बस किताबें मंगाते थे ये। तो उनके लिए मम्मी हमने ऑनलाइन ये मंगाई, ये बस इतना पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी हमें जब बाद में बताया तो बहुत खुशी हुई, तब से हम लोगों ने बहुत उसको वो किया सपोर्ट, पढ़ता रहा। मतलब इतने बड़े अधिकारी की अब तो माँ बन ना गई। मेरे बच्चे मेरे त्यौहार नहीं करते थे, सब बच्चे घूमते हैं, पर हमारे बच्चे त्यौहार में घर में पढ़ते ही रहते थे, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन। बाहर निकलते हम इतना भी कहते थे कि नए कपड़े लाए हैं पहन लो, पहनते ही नहीं थे। लेकिन बहुत खुशी मिल रही है, हर माँ का बच्चा बने ऐसे ही। और इतना हमने मेहनत भी नहीं की है, हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत की है। बच्चे ने बहुत मेहनत की है, और देखिए माँ का दिल है, ये बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चा लगातार पढ़ता था। और ये सीढ़ी आज यहाँ पर बड़ी चर्चा हो रही है इस सीढ़ी की, क्योंकि यहीं पे बैठ के पढ़ता था। और साथ में बहुत से पड़ोसी भी ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा खुशी है, उनमें से एक ये आप भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत शर्मा एडवोकेट है। अनंत जी, आप तो यहीं पे पड़ोस में ही रहते हैं, परिवार को जानते भी होंगे। जब आपको ये सब पता चला और देखा भी अगर होगा तो बताइए पूरा इसके बारे में। जैसे ही कल शाम को मेरे को ये खबर मिली कि इन्होंने IAS क्वालिफाई कर दिया है, तो मैं तुरंत आया इनके पास, और मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। आज की रात मैं सोया नहीं हूँ। सुबह इनके फादर से मिला तो मैंने यही बात बताई। हम लोगों का बहुत ही निम्न स्तर से हम लोग आए हैं, और इस स्तर पे आकर अगर कोई बच्चा कोई क्वालिफाई होता है तो पूरे एरिया के, पूरे शहर में उसका नाम होता है। आज उसके माँ बाप धन्य हैं जो इस एरिया में रहकर वो बच्चा इन सीढ़ियों में पढ़कर वो IAS ऑफिसर बना हुआ है। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उस खुशी के कारण आज हम लोगों ने एक सम्मान समारोह की एक कार्यक्रम रखा हुआ है, उसी के लिए इस बच्चे को लेने के लिए आए। तो हमारी तरफ से भी प्रथम को बहुत सारी शुभकामनाएं, और किस तरह से एक कमरे में और एक सीढ़ी पे बैठ के IAS जैसा, UPSC जैसा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ उन युवाओं के लिए एक संदेश है जो कि सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए करते हैं, अगर उसका ठीक इस्तेमाल करिए तो आप भी कहीं ना कहीं इस तरह के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।